तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपके पास होने वाले क्वेश्चंस वो क्या होंगे, क्यूबिक फॉर्मूला पे बेस्ड। और वो जो क्यूबिक फॉर्मूला है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे वो क्लियर करवाने के साथ साथ जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो भी करवा दिया था, राइट। तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें आपको पहले से मालूम है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है? बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले वापस लिख देता हूँ। लाइक ए प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला था वो था ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आप चाहे तो 3ab से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। और a माइनस बी का होल क्यूब का था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बताइए समझ में आती बात? दो और फॉर्मूले थे आपके पास, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, चलिए पहले प्लस वाला लिख देते हैं, वो था ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे था ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। जनरली ये आपके पास चार फॉर्मूले क्यूब वाले थे, और भी तीन फॉर्मूले थे क्यूब वाले जो आपको आते आते इस वीडियो में आपको दिख जाएंगे, राइट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें आपसे बोला 3a प्लस 5b का होल क्यूब को आप एक्सपेंड कीजिए, राइट। तो समझिएगा ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a कहते हैं, ये सेकंड टर्म होता है b। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि a का सिर्फ a है और ये वाला b है, नहीं। ये फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, सेकंड टर्म को b कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इस फॉर्म में गिवन है, आपको इस फॉर्म में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए a का क्यूब कर दीजिए, मतलब 3a का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी का क्यूब कर दीजिए 5b का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए का जगह पे 3a और मल्टीप्लाई बी के जगह पे 5b और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3a प्लस का 5b। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। इसका क्यूब कर दीजिए कितना आ जाएगा 3 9 9 3 27, a का क्यूब 5 का करेंगे 125, b का क्यूब प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 5 45 है ना, 9 45, यहाँ आ जाएगा 45a इंटू बी और ब्रैकेट में 3a प्लस का 5b। आपको इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है ना। चलिए इस टाइप से 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 45 90 135 135 a स्क्वायर b हो जाएगा, और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पचे 50 पचे 250 हो जाता है, तो 25 और कम कर दिए 225 हो जाएगा, a और b का स्क्वायर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये तो आपके पास था फर्स्ट पार्ट। अब इसी का ही देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो 2p माइनस 3q है, 2p माइनस 3q है। और ये अगर इसकी बात करते हैं तो आपके पास माइनस वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है, मतलब ये चीज़ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो लिख दीजिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। बताइए कोई प्रॉब्लम? a की जगह 2p, b की जगह पे 3q और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा a माइनस बी मतलब 2q माइनस का 2p माइनस का, यहाँ पे 2p है सॉरी a के जगह पे, ठीक है, 2p माइनस का 3q। क्लियर है? इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिखेंगे तो 8 आ जाएगा क्यूब करते ही, और ये p का क्यूब माइनस आ जाएगा 27 q का क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 जा 18 18p इंटू में q और ब्रैकेट में 2p माइनस का 3q। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको और खोल दीजिए थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएगा। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36 p का स्क्वायर और इंटू में q रहेगा। ध्यान दीजिएगा p स्क्वायर बना दिया, q यूँ रह गया, 18 दूना 36 बना लिया और ये प्लस माइनस माइनस बना दिया। फिर इसे इसको करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जी हाँ, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। फिर इसे इसको करेंगे तो 54 आ जाएगा और p यूँ ही रहेगा और q का स्क्वायर बना लेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब चलते हम कहाँ पे? थर्ड पार्ट के पास। 2x प्लस 1 अपॉन में 3x। थर्ड पार्ट आपके पास है 2x प्लस 1 अपॉन में 3x है, 3x का होल का क्यूब है। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस में b का क्यूब मतलब 1 अपॉन 3x का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई a के जगह पे 2x मल्टीप्लाई b के जगह पे 1 अपॉन में 3x और साथ ही आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस का b। बताइए कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल है। चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और नीचे में 3 का 27 और x का क्यूब बीच में प्लस।
यहाँ पे x से x को उड़ा दीजिए, 3 से 3 को उड़ा दीजिए, 2 बचेगा और ब्रैकेट में आपके पास 2x प्लस में 1/3x है। इसको थोड़ा सा और खोल देते हैं, ये आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस में 1/27x का क्यूब और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x और इसे इसको करेंगे तो प्लस में 2/3x। बताइए किसी को भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नॉर्मल है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट के फर्स्ट 3 पार्ट है ना। अभी इसमें और भी पार्ट्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से है आपके पास फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, नेगेटिव वाला है तो ये आ जाएगा फोर्थ पार्ट है आपके पास 3ab माइनस का 2c का होल क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a की जगह ये पूरा और b की जगह ये पूरा, तो a का क्यूब तो यहाँ पे हो जाएगा 3ab का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब मतलब 2c का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3ab है और मल्टीप्लाई b की जगह पे 2c है और फिर ब्रैकेट में a माइनस b तो 3ab माइनस का 2c। बताइए कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 3 का 27 फिर a का क्यूब और b का क्यूब यूँ ही रहेगा, माइनस 2 का करेंगे तो 8 और ये आ जाएगा c का क्यूब। इसको एक्सपेंड करेंगे 3 3 9 2 18 तो माइनस का 18 a b c तीनों आ जाएगा, a b और c आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3ab माइनस का 2c। बोलिए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 27 a का क्यूब b का क्यूब माइनस 8 c का क्यूब, इनसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 54 आ जाएगा तो माइनस का 54, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c तो यूँ ही रहेगा। फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 दूना 36 और a आ जाएगा फिर b आ जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई, नॉर्मल है। ये हो गया आपके पास फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं कहाँ पे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो ये है आपके पास 3a माइनस 1/a का होल क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए ये भी आपके पास a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो a का क्यूब मतलब 3a का क्यूब फिर माइनस b का क्यूब मतलब 1/a का क्यूब, फिर बीच में आपके पास माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3a और b की जगह पे 1/a, फिर ब्रैकेट में a माइनस का b। बोलिए तो प्रॉब्लम, सिंपल है। इसको खोल दीजिए, ये आ जाएगा 27 a का क्यूब माइनस इसको खोलेंगे 1/a का क्यूब माइनस यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल 3 3 जा 9 और ब्रैकेट में 3a माइनस 1/a, तो ये आ जाएगा 27 a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 9 3 जा 27 का a और इसे इसको करेंगे प्लस का 9/a। क्लियर है। चलिए ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब चलते हम कहाँ पे, सिक्स्थ पार्ट के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x माइनस 2/3y का पूरे का क्यूब। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब फिर से है तो a का क्यूब मतलब 1/2x का पूरे का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब मतलब 2/3 और y का क्यूब, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई a की जगह क्या है 1/2x और मल्टीप्लाई में b की जगह क्या है 2/3y, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी तो यही चीज़ आ जाएगा सेम चीज़, तो 1/2x और माइनस का 2/3y। समझिएगा ये जो 1/2x है ना मल्टीप्लाई में रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 तो इसको आप सिंपली x/2 लिख सकते हैं, घबराना नहीं है, और इसको आप सिंपली 2y/3 लिख सकते हैं। वेरिएबल जो साथ में रहता है ना बीच में लिखा हुआ रहता है उसको आपको हमेशा न्यूमरेटर के साथ रखना है, मतलब ऊपर वाले के साथ रखना है। क्लियर है मल्टीप्लाई में। चलिए इसको खोल देते हैं, इसका करेंगे तो 1/8 और x का क्यूब आ जाएगा है ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x, माइनस इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा 27 आ जाएगा और y का क्यूब, माइनस यहाँ से 3 से 3 को उड़ा दीजिए, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, x और y बच जाएगा और ब्रैकेट में 1/2x और माइनस 2/3y बचेगा। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए यहाँ से आ जाएगा 1/8 x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा माइनस 1/2 तो यही रहेगा x का स्क्वायर और इंटू में y, फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2/3 यूँ ही रहेगा, x तो यूँ ही रहेगा और y का स्क्वायर बना लेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, नॉर्मल है। चलिए ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिकली सारे के सारे पार्ट। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्लियर है। नॉर्मल फॉर्मूले देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूलेज लिखवा दिए हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जहाँ पे आपसे बोला गया है आपके पास गिवन है 4a + 3b = 10 और फिर क्या था ab = 10, तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी 64a का क्यूब और प्लस में 27b का क्यूब। डन है। तो आपको नोटिस करना है जो फाइंड आउट करना है वो है क्या एक्चुअल में,
तो आप नोटिस करेंगे ये 4 का क्यूब है और सिंपल ही है, मतलब a का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास, सिंपली यहाँ से आपको नजर आ रहा है 4a है और ये 3b है ना, नॉर्मल है। तो 100% यहाँ देखिए भाई वही चीज दिया हुआ है, तो आप कुछ मत कीजिए, इसका क्यूबिक बोथ साइड कर दीजिए, इसी चीज को क्या कर दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड लिख दीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड या फिर टेकिंग क्यूब बोथ साइड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्यूब लगा देंगे इस तरीके से और दोनों साइड ये जाएगा, देखिए इसको खोल दूंगा क्या आ जाएगा, a का क्यूब मतलब 4a का क्यूब, क्लियर है। ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस में b का क्यूब मतलब 3b का क्यूब, फिर प्लस में 3ab मतलब a और मल्टीप्लाई b, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, कोई प्रॉब्लम, और इक्वल टू में 10 का क्यूब 1000 वैसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए इसको खोल देते हैं, ये आ जाएगा 64a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस में 4 तिया 12 है ना, 12 तिया 36, 36a इंटू बी और ब्रैकेट में 4a प्लस का 3b और इज इक्वल टू में 1000। यहाँ पे ये वाली वैल्यू की जगह कुछ मत कीजिए, आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए a मल्टीप्लाई b की जगह 2 दिया है, मतलब इसके जगह आपको 2 रखना है और इसके जगह आपके पास 10 रखना, जो पहले से गिवन था, 4a प्लस का 3b इक्वल टू 10 गिवन था ना, विदाउट क्यूबिक किए हुए देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू भी आपको पता है, पुट कर दीजिए 64a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस में 36 मल्टीप्लाई ए बी की जगह कितना है 2 है और फिर ब्रैकेट में इसकी जगह कितना था 10 था, बताइए कोई प्रॉब्लम। और इज इक्वल टू कितना आपके पास 1000 है, ये आ जाएगा 64a का क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस में 36 गुना 72 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा, क्या होगा, तो 1000 में से माइनस कर देता हूँ, ये पूरा 720, क्लियर है। कितना बच जाएगा, 280 बच जाएगा, राइट, 280, बताइए कोई प्रॉब्लम। नॉर्मल क्वेश्चन था, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि यार किसको क्यूबिक करा जाए, है ना, इस तरीके से आपको देखना है, या फिर ऐसा क्या करा जाए कि ये जो आपके पास फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाए, समझ में आती बात, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं, जहाँ पे अगेन आपके पास माइनस वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कहता है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है और xy इज इक्वल टू 6 है, तो बताइए 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, देखिएगा इसका क्यूबिक करते हैं ये वाली टर्म आ जाएगी, इसकी वैल्यू वैसे मालूम है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब होल क्यूब लगा दे, तो दोनों साइड लिख दीजिए क्यूबिक की बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्यूब ले लिया, इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 3x का क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b और फिर ब्रैकेट में a माइनस b, बताइए कोई प्रॉब्लम, और इक्वल टू में 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, डन है। चलिए ये आ जाएगा 3 का 27x का क्यूब और माइनस ये आ जाएगा 8y का क्यूब, देखिए इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको इधर ही रखूंगा, इनको सॉल्व कर दूंगा, माइनस 3 जा 9 2 जा 18x इंटू वाई और ब्रैकेट में 3x माइनस 2y है और इक्वल टू में 125 है। इसके जगह वैल्यू आपको पता है 6 है और इसकी वैल्यू पता है आपको कितना दिया रखा था, 3x माइनस 2y की वैल्यू 5 दिया रखी थी, राइट, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए अच्छा यहाँ पुट कर दे तो पहले 18 मल्टीप्लाई xy के जगह पे 6 और फिर ब्रैकेट में इसके जगह पे कितना है 5 है और इक्वल टू में कितना है 125 है, ये आ जाएगा 27x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 18 × 5 = 90 और 9 × 6 = 54 540 और एक आ जाएगा 9 × 6 = 54, इतना ही आ रहा है 540, है ना, समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास इधर है आपके पास 125, चलिए ये आ जाएगा 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 4 2 6 5 1 6 665, इसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी, बताइए समझ में आ गई बात, डन है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कहता है a प्लस, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 है, तो मुझे बताइए, तो आपको सो दैट करना है कि a क्यूब प्लस में 27b का क्यूब प्लस में 54ab इज इक्वल टू 216 है, ये चीज़ आपको पता करनी है कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 216 के इक्वल आएगी, समझिएगा, कुछ नहीं करना, इस चीज को क्यूबिक करते हैं, a का क्यूब बना लेगा और इसका भी क्यूब आ जाएगा, देखिए तो हमें दोनों साइड क्यूबिक करने की जरूरत है, तो इसका भी क्यूबिक कर देता हूँ और इसके भी क्यूबिक कर देता हूँ। तो पहला लिख दूंगा a का क्यूब प्लस में फिर क्या करूंगा b के जगह पे 3b है तो b का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और फिर ब्रैकेट में a प्लस b और इक्वल टू में 6 का कितना होता है 216 होता है,
बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस में इसका करूँगा तो 27b का क्यूब प्लस में ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और ब्रैकेट में a इंटू में b और ब्रैकेट में क्या है ऐसे सॉरी a प्लस का 3b है, a प्लस का 3b है और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 216। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस का 27b का क्यूब प्लस का 9ab यूं ही रखना पड़ेगा अपने को क्योंकि a इंटू बी की वैल्यू नहीं पता, बट इसकी पता है अपने को a प्लस 3b तो इक्वल टू 6 गिवन था ना, तो इसकी जगह 6 रख देंगे इज इक्वल टू 216। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, 9 छक 54 54 और a इंटू बी इक्वल टू में 216। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करने के लिए दिया गया। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ आ गई। डन है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है a प्लस, समझिएगा इसको, a प्लस 2b प्लस का 3c और इक्वल टू में 0। तो अपने को प्रूव करना है, सो दैट करना है। क्या सो दैट करना है, तो a का क्यूब प्लस में 8b का क्यूब प्लस में 27c का क्यूब इक्वल टू 18abc। अगर आप इसको नोटिस करें, ध्यान दीजिएगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन अगर आप इसको नोटिस करें तो इसको अंदर लाऊंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a का क्यूब प्लस का b का क्यूब प्लस का c का क्यूब और माइनस 3abc और इक्वल टू में जो भी रहेगा, मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस वाले का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, abc की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, abc की वैल्यू निकाल लेता हूँ सिंपली। ठीक है, आपको गिवन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू 0 है। क्या आपके पास 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सिंपली याद कीजिए मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं कि अगर इस टाइप से हैं तो ये चीज़ इक्वल टू 0 हम कैसे प्रूव करें। तो मैंने प्रूफ भी करवाया था इस वाले फॉर्मूले का और वहाँ पे मैंने बोला था इधर 2b और प्लस का 3 से ऐसे ही रखते हैं, इस a को उधर भेज देते तो नेगेटिव ये हो जाएगा। और फिर बोला था दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे खोल दीजिए तो ये आ जाएगा 2b का क्यूब, a का क्यूब हो गया, फिर ये आ जाएगा b का क्यूब प्लस में आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई में b और ब्रैकेट में a प्लस का b, क्या आ जाएगा a प्लस का b। समझ में आ रही बात, यही चीज़ था। और इक्वल टू में इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा a का क्यूब, है ना। घबराना नहीं, जो प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया बेसिक कंसेप्ट में इसका प्रूफ करवाया था, सेम यहाँ पे वही चीज़ करनी है आपने। ठीक है, इसका करेंगे तो आ जाएगा 8b का क्यूब, 8b का क्यूब प्लस में इसका आ जाएगा 27c का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 18 प्लस का 18bc और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आपको मालूम है 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस का a और इक्वल टू में क्या है a का क्यूब। अच्छा माइनस का a का क्यूब रहेगा, सॉरी, क्योंकि माइनस a का क्यूब करेंगे ना तो माइनस a का क्यूब का मतलब होता है माइनस a मल्टीप्लाई माइनस a मल्टीप्लाई माइनस a, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल होता है, बटे तीसरे वाले का माइनस क्या होगा, बच जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ a का क्यूब रहने वाला है। समझ में आती बात, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये माइनस का अंदर लिया हूँ, प्लस का हो जाएगा, तो a का क्यूब पहले लिख देता हूँ, फिर ये 8b का क्यूब प्लस में 27c का क्यूब और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 18abc लिख दो साथ में और इक्वल टू में 0 बचेगा क्योंकि मैंने इसको इधर ले आया। अब अपने को क्या प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करना है। तो आप क्या कीजिए, ये वाले पूरे टर्म उधर भेज दीजिए भाई, तो आ जाएगा a का क्यूब प्लस में 8b का क्यूब प्लस में 27c का क्यूब, ये नेगेटिव का तो उधर चला जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा 18abc। बताइए कोई प्रॉब्लम। देखिए जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था वो आपने प्रूव कर दिया है। एक्चुअल में मैंने इस फॉर्मूले का ही प्रूव करवा रखा है, तो कोई टेंशन वाली ही बात नहीं होनी चाहिए। जो प्रोसीजर मैंने वहाँ पे फॉलो किया था एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे फॉलो किया है और जो प्रूव करने के लिए दिया गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन, फील आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए मैं अपलोड करने वाला हूं और वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।